मैं आई सोचनी है अभी मैं तो सारी उम्र ये मेरे निभ गए मेरे बच्चे को कामयाब हो जाना असि तो हमारे सच निभ गई है निभती से बच्चे के आंसू निकलेंगे भी आप देख सकते हो। ये आंसू जो है ना तो जो कुछ है हमारा ये मेहनत करके हम सब, ये हमारी माता है सासू माँ, यह भी काम करती खेत में, हम ये मेरी दरानी है वो देवर है, सब हम रल मिल के खेती का काम करते हैं। कोई दिहाड़ी मजूरी करते हैं, रल मिल के करते हैं और 2 रुपए बचत करके इकट्ठे करके इन बहन भाइयों को पढ़ाई करवा रहे हैं। यही चाहते हैं कि पढ़ाकर चारों बहन भाइयों को हम नौकरी लगा सकें। देख मेरे बच्चे बहुत मेहनत करी है, कितने कितने रोडे पर दूर दूर कमाए दे पिछे बज्जू गया है मेरा मुंड। मसी बहुत दुख देखे तो यही आने सदा बच्चा का पढ़ाई कर लवे तो सानू ये दिन ना देखने पर। हमारे विद्यालय का नाम बाबा हरसिंह बेदी उच्च मेमोरियल स्कूल है। हमारे प्रिंसिपल सुरेंद्र सर हैं और हमारे स्कूल को अनूपगढ़ में रिलायबल एकेडमी के नाम से जाना जाता है। हमारे स्कूल की फ़ीस बाकी किसी भी अन्य स्कूल से बहुत ही ज़्यादा कम है। उसी के साथ मैं गांव में रहता हूँ, उसके कारण मैं कहीं ट्यूशन तो जा ही नहीं पाया था, जो इसलिए मैंने जितने भी अंक अर्जित किए वो अपने स्कूल में पढ़ाई से ही अर्जित किए हैं। मेरे को कहीं भी ट्यूशन जाने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी हमको पूरा विश्वास था, पूरा यकीन था कि हमारा बेटा इतने नंबर ले आएगा। हमें कभी इसको काम का नहीं कहा, हमने ये कहा बेटा पढ़ाई कर, हम मेहनत करेंगे। इनके पापा ही कहीं कितनी दूर जाके कमाते हैं, इनके चाचा हैं, सब हम सारा परिवार ही सारा दिन मेहनत करते हैं, दिहाड़ी मजूरी करते हैं। दिहाड़ी मजूरी से हम इनको पढ़ाई में कोई इनको दिक्कत नहीं आई। जो इनको 2 रुपये का ज़रूरत है तो हम 10 रुपये देते हैं इनको, ये लो आप पढ़ाई करो, पढ़ाई में हमारा नाम रोशन करो और कुछ बन के दिखाओ। मैं स्टार्टिंग से सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया था लगभग 6 महीनों के आसपास। उसके बाद हमारा प्री बोर्ड्स और बहुत सारे टेस्ट हुए, जिसके कारण हमने लगभग सारा सिलेबस क्लियर कर लिया था। हमें टीचर्स भी बहुत मोटिवेट करते थे कि अंक अर्जित करेंगे। इसके कारण हमें परीक्षा का डर भी ख़त्म हो गया था। यार 12वीं में नॉन मेडिकल से पढ़ाई कर जी मेंस और जी एडवांस का पेपर क्लियर करके आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने परिवार अपने इलाके का नाम रोशन कर सकूँ, अपने भारत देश के विकास में भी सहयोग कर सकूँ। देख रहे गरसाना फर्स्ट और मैं हूँ आपके साथ रमेश मेघवाल। आज मैं पहुँचा हूँ ग्राम पंचायत 15A और इसमें आप देख सकते हो मेरे साथ मौजूद है होनहार छात्र कुलविंदर सिंह। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 92% का बड़ा स्कोर हासिल कर इस इलाके का नाम रोशन किया है। वह पूरे परिवार में आप देख सकते हैं खुशी का माहौल है। अभी सारा परिवार जो है वो इस समय इकट्ठा है और एक सामान्य वर्ग के इस परिवार के बच्चे ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, ये सही मायने में अपने आप में काबिल तारीफ बात है। तो कुलविंदर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा कुलविंदर, जब नतीजे आए, परिणाम आए, उस समय कैसा लगा, क्या कुछ फील हुआ? मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। तो आपको पता था क्या भी इतना बड़ा स्कोर आप खड़ा कर पाओगे? हाँ, मुझे पूरा विश्वास था और मैंने पूरी मेहनत की थी। इसके कारण मेरे कोई डर नहीं था कि मेरा रिजल्ट का थोड़ा नीचे जाएगा और मुझे इसी कारण बहुत खुशी भी हुई रिजल्ट देखकर। अच्छा, जैसे बात करें आपकी पढ़ाई के शेड्यूल की, तो किस प्रकार आप पढ़ते थे, कितने घंटे तक आप टाइम देते पढ़ाई में, घर परिवार के लोग कैसे मोटिवेट करते? मेरे घर वालों ने कभी मेरे को पढ़ाई से दूर कभी काम नहीं कहा। मेरे घर वाले मेरे को हमेशा मोटिवेट करते थे कि ताकि मैं पढूं। मैं स्कूल टाइम के अलावा 5 से 6 घंटे घर पर भी पढ़ता था। उसके अलावा मैं सुबह 4 से 5 बजे उठकर सुबह भी पढ़ता था। ठीक है। तो कुलविंदर, जैसे मतलब इस प्रकार से आपने पढ़ाई की, इस प्रकार से एक लक्ष्य आपने बनाया, तो घर के जो सदस्य है वो किस प्रकार से आपकी मतलब हेल्प करते थे उसमें? मेरे घर में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसके कारण मेरे को पढ़ाई में शायद वे सहयोग नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने हर प्रकार से मोटिवेट किया। जब भी मेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, किताबें या कुछ भी, वो उन्होंने मेरे को उपलब्ध कराए। मेरे को कभी भी पढ़ाई पर टोका नहीं। मैंने जब भी कोई किताब, पेन, पेंसिल किसी के लिए रुपए मांगे, मेरे को कभी भी इसे ना नहीं की गई और मेरे को कभी भी ये नहीं कहा गया कि तू घर में काम में मदद कर और पढ़ाई मत कर। बिल्कुल कुलविंदर, जैसे कि आपने कहा भी आपके परिवार में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे लोगों का सपना ये है कि हमारा बेटा कुलविंदर आने वाले समय में ऐसी ऊंचाइयों पे जाए और इस परिवार में पढ़ाई का महत्व जो है वो मतलब तैयार करे। क्योंकि एक मध्यम परिवार से आप आते हो और आपका समाज भी जो है शिक्षा से अभी बहुत वंचित है। तो क्या कुछ आने वाले समय में क्या कुछ करना चाहते हो, किस पोजीशन पर आप जाते हो, ताकि समाज का और आपके जो परिवार के ही लोग इस समय आप पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनका सपना पूरा हो?
मैं आगे जाकर 12वीं में नॉन मेडिकल से पढ़ाई कर जी मेंस और जी एडवांस का पेपर क्लियर करके आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने परिवार अपने इलाके का नाम रोशन कर सकूँ, अपने भारत देश में विकास में भी सहयोग कर सकूँ। बहुत ही बढ़िया जो आपने जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया। निश्चित तौर पर कुलविंदर, जिस प्रकार से आपने 10वीं में प्रदर्शन किया है तो आपको देख के ऐसे लगता है कि जो आपने सपना देखा है वो निश्चित तौर पर पूरा होगा, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुलविंदर, तो आने वाले समय में कितनी उम्मीद लगा के रहे हैं हम आपसे? मैं कड़ी मेहनत करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ और अभी मैं और अपनी पढ़ाई में और भी अपनी जी जान को झोंकने के लिए तैयार हूँ। अभी कुछ ही समय में स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं अभी पिछले साल से और ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ और इस पिछली बार से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहता हूँ। अब अच्छा, जैसे आपके विद्यालय की बात करें तो आपके विद्यालय का नाम क्या है, आपके प्रिंसिपल कौन है और क्या विशेषता है आपके विद्यालय की? हमारे विद्यालय का नाम बाबा हरसिंह बेदी उच्च मेमोरियल स्कूल है। हमारे प्रिंसिपल सुरेंद्र सर हैं और हमारे स्कूल को अनूपगढ़ में रिलायबल एकेडमी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, रिलायबल एकेडमी जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध एकेडमी है इस पूरे ज़िले के अंदर, क्योंकि कहीं न कहीं रिलायबल एकेडमी जो है वो ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों की हर तरीके से मदद करता है। वे हमने सुना है कि वो इस क्षेत्र का सबसे कम फीस वाला विद्यालय है और बिना किसी ट्यूशन के बच्चों को एक नया आईना दिखाने का काम करता है। तो इससे क्या कितने सहमत हो आप? हाँ, मैं इस बात से पूरी सहमत हूँ। हमारे स्कूल की फ़ीस बाकी किसी भी अन्य स्कूल से बहुत ही ज़्यादा कम है और उसी के साथ मैं गांव में रहता हूँ, इसके कारण मैं कहीं ट्यूशन तो जा ही नहीं पाया था, जो इसलिए मैंने जितने भी अंक अर्जित किए वो अपने स्कूल में पढ़ाई से ही अर्जित किए हैं। मेरे को कहीं भी ट्यूशन जाने के लिए वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, तो जैसे इसके अलावा जैसे आपके विद्यालय की बात करें तो आपके जो प्रिंसिपल है या जो टीचर है वो किस प्रकार से आपको मतलब परीक्षा की तैयारी को लेकर मोटिवेट करते थे? हमें स्टार्टिंग से सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया था लगभग 6 महीनों के आसपास। उसके बाद हमारा प्री बोर्ड्स और बहुत सारे टेस्ट हुए, जिसके कारण हमने लगभग सारा सिलेबस क्लियर कर लिया था। इसके हमारे टीचर्स भी बहुत मोटिवेट करते थे कि हम अच्छे अंक अर्जित करेंगे। इसके कारण हमें परीक्षा का डर भी ख़त्म हो गया था। बिल्कुल कुलविंदर, अब क्या कुछ मूल मंत्र रहा है आपका, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर एक बड़ा सपना जो आपने देखा है? इसका अगर किसी भी अन्य छात्र को इतने अंक प्राप्त करने तो उसको बस एक ही बात पर ध्यान रखना है कि उसका पूरी मेहनत पर पूरा जोर रखना है। जल्दी से जल्दी स्कूल में जो पढ़ाया था उसके ऊपर पूरा ध्यान देना है तथा टेस्ट और प्री बोर्ड्स के ऊपर पूरा ध्यान रखना और कभी अपने सपने को ध्यान में रख के कभी काम चोरी नहीं करनी और पढ़ाई पूरी करनी है। तो कुलविंदर की पूरी फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे। तो कुलविंदर की मम्मी मेरे साथ मौजूद है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको बताइए थैंक यू सर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी महसूस हो रही है? खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है सर। बहुत हमारे बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया है, बहुत ठीक। आगे तो आपको क्या पता था कि बेटा जो है वो? हाँ जी, हमको पूरा विश्वास था, पूरा यकीन था कि हमारा बेटा इतने नंबर ले आएगा। मैं कभी इसको काम का नहीं कहा, हमने ये कहा बेटा पढ़ाई कर, हम मेहनत करेंगे। इनके पापा ही कहीं कितनी दूर जाके कमाते हैं, इनके चाचा हैं, सब हम सारा परिवार ही सारा दिन मेहनत करते हैं, दिहाड़ी मजूरी करते हैं। दिहाड़ी मजूरी से हम इनको पढ़ाई में कोई इनको दिक्कत नहीं आई। जो इनको 2 रुपये का ज़रूरत है तो हम 10 रुपये देते हैं इनको, ये लो आप पढ़ाई करो, पढ़ाई में हमारा नाम रोशन करो और कुछ बन के दिखाओ, जो हमारा बुढ़ापा है ना उस टाइम हमारे काम आओ। अब तो हम मेहनत कर सकते हैं, 2 रुपये लगा कर मेहनत करके हम आपको कामयाब बनाएंगे, पर पढ़ाई में काम चोर मत बनो। बिल्कुल, आपने बहुत ही शानदार बात की। एक मीडियम परिवार की फैमिली है, जो आपके पति है जो बाहर काम करते हैं, आप मजदूरी करके संघर्ष कर रहे हो, और एक बेटे को पढ़ाना निश्चित तौर पर बड़ी मुश्किल और बड़ी कह सकते हैं कि कठोर व्यवस्था है। तो क्या कुछ आगे सपना देखा है? हमने यही सपना देखा है कि भी हम बेटे को पूरा कामयाब कर दें, बढ़िया सी अच्छी नौकरी मिल जाए और हम काम को जो भी है हम सारा काम हम खुद कर लेते हैं। खेत का है, हम यही को 5वें पर ज़मीन बातें हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। कोई ज़मीन जायदाद कुछ नहीं है, यही सभी जमीन जायदाद नहीं है? हमारे पास ज़मीन जायदाद कुछ नहीं है। जो कुछ है हमारा ये मेहनत करके हम सब, ये हमारी माता है सासू माँ, यह भी काम करती खेत में, हम ये मेरी दरानी है वो देवर हैं, सब हम रल मिल के खेती का काम करते हैं। कोई दिहाड़ी मजूरी करते हैं, रल मिल के करते हैं और 2 रुपये बचत करके इकट्ठे करके इन बहन भाइयों को पढ़ाई करवा रहे हैं। ये छोटे बच्चे हैं मेरे देवर के हैं, ये लड़की है मेरी, इसको भी हम यही चाहते हैं कि पढ़ाकर चारों बहन भाइयों को हम नौकरी लगा सकें।
सकें, कुछ बना सकें कि हमारी आगे से हमारी भी कोई वो भी ठीक है। अभी इनके बच्चे कामयाब हो गए, कोई ऐसा मत कहे कि या पढ़ाया या देखो बच्चे दिहाड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर समझ सकते हैं भी आप भी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने पेट के गांठ बांध कर इसीलिए आप मतलब इतना कुछ कर रहे हो ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी लगे, ताकि ये दिन जो आपने देखे हैं वो बच्चे ना देखें। हम ये लड़कियों को बराबर रखते हैं। अब ये लड़कियां यहाँ पढ़ती थी हमारे गांव में ही, या है स्कूल प्राइवेट, या कुलविंदर भी यहाँ ही पढ़ता था। अब हम छोटों को भी बड़े स्कूल में लगाएंगे और लड़की को भी कुलविंदर के साथ लगाएंगे, बराबर पढ़ाई करवाएंगे। लड़का लड़की में हमें कोई फ़र्क नहीं है, चारों बहन भाइयों को हम कामयाब देखना चाहते हैं। हमने यही समझाते हैं भी बेटा पढ़ाई करो, काम का कोई नहीं, हम दिक्कत हो जाएगी घंटा लेट कर लेंगे, हम घर का काम है, खेत का काम है, हम खुद कर लेंगे, पर पढ़ाई करके हमारे को कामयाब होते देख कर हमारे को बहुत खुशी होती है। नंबर आए, सारे सब ने हमारे को बधाई दी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमको काम औखा नहीं लगता, हमें यह लगता है हम खुशी से काम करते हैं। हाँ जी, धन्यवाद आपका, और एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो देख सकते हैं, आपने देखा कुलविंदर की मम्मी है, इन्होंने कहा है कि इस कड़ी धूप में और भले ही इस संघर्ष के रास्ते कितने भी कठोर क्यों ना हो, हम दिहाड़ी मजदूरी करके, इनके पति जो है वो बाहर काम करते हैं, लेकिन सपना एक है कि भले ही हम बाहर रहकर कठिन परिश्रम करके कितनी भी समस्याएं देखें, लेकिन सपना एक बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को उस स्तर पर पढ़ाना ताकि आने वाले समय में बच्चे कामयाब हो जाएं। और ये जो स्थितियां हैं, जो ये गरीबी है, इसको शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है कि हम शिक्षा से आगे बढ़कर इसको दूर कर सकते हैं। तो ऐसे परिवार को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं जो इस समय इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपनी इनकी जो ज़िंदगी है वो भी इन्होंने झोंक दी है, वो भी इन्होंने जो है वो दांव पर लगा दी है। ये वाकई में एक सैल्यूट के काबिल बात है। तो दादी, बच्चों की कुलविंदर की दादी हमारे साथ मौजूद है, तो बधाई ਤੁਹਾਨੂੰ। बधाई जी, बहुत बहुत बधाई। अच्छा दादी जी, किवें लगदा है कुलविंदर ने इन्ना वधिया प्रदर्शन किया, जो फोटोआं आज ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਪਲੇਟ ਲੱਗੇ? बहुत ਵਧੀਆ लगता मैनू, बहुत खुशी है मैनू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੁਲविंदर ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰੂਗਾ? हाँ पता सी, बहुत पढ़ाई करता सी, सन पता सीगा, मन लगा के पढ़ता सी। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕੁਛ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? मेरे तो ही खेत इन्हों तो नाल चली जानी, काम साड़ा जिता होंदा करानी इन्हों खेत में, नहीं तो घरे तो आप ही कर लेंदियां। ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। हाँ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਲविंदर ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੂੰਗਾ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? मैं आई सोचनी हाँ भी मैं तो सारी उम्र ये मेरे निभ गए मेरे बच्चे को कामयाब हो जाना, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਸੱਚੇ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਭਦੀ ਸੇ ਬੱਚੇ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆंसू ਹੈ, ये बिल्कुल ਅਸੀਂ देख सकते हैं कितने तप के आंसू निकलेंगे। भी आप देख सकते हो ये आंसू जो है ना, क्योंकि दादी ने अपने पुराने समय में इतना संघर्ष किया है, इस समाज ने इतना संघर्ष किया है कि उस ज़माने में भूख के लाले थे, रोटी जुटाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, भूख से लड़ाई लड़नी पड़ती थी। लेकिन आज दादी ने जब अपने पोते को इस प्रकार से प्रदर्शन करते हुए देखा तो ये क्या आंसू निकल गए। मैं आई सोचनी हाँ मेरा बच्चा कोई बड़ी नौकरी मिल जाए तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖਣ। बिल्कुल दादी, सोचनी है बहुत बुरा ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਲविंदर ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। मैं आई कहनी हाँ मेरे आई मनना चाहिए, मैं खुशी देखा इन्हों के घरे वो नौकरी मिल जाए, मेरे जिंदा जिंदा मैं देख लूँ। मेरे बच्चे बहुत मेहनत करी है, कितने कितने रोते फिरदे दूर दूर, कमाई के पिछे बज्जू गया है मेरा मुंड। ਅਸੀਂ बहुत दुख देखे तो ਅਸੀਂ यही आने सादा बच्चा का पढ़ाई कर लवे तो सानू ये दिन ना देखने पर। ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਚਾਹਨੇ ਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ मेरा बच्चा के कामयाब हो जाए, बस किसी नौकरी मिल जाए कि बढ़िया। ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? बहुत खुश होवांगी मैं, बहुत ही खुश होवांगी। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਦੇਵਿੰਦਰ? उस दिन बहुत पार्टी करांगी, मैं खुशी करांगी। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ? बुलावांगे तो पहले बुलावांगे ਤੇ ਡੀਜੇ ਵੀ ਚਲਾਓਗੇ? और डीजे चलावांगे, आप खुशी करनी पूरी। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। नौकरी मिल जाए मेरे बेटे ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਦਾਦੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੌਕਰੀ ਦੇਊਗਾ? मैंने लगता है मेरा बेटा मैं कामयाब सादा नाम रोशन करेगा। बिल्कुल दादी,
बहुत बहुत धन्यवाद दादी। धन्यवाद। देख सकते हो आप, दादी जी भावुक हो गई, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक सामान्य परिवार, एक गरीब परिवार में जहाँ पेट पालना मुश्किल है, वहाँ इस दौर में शिक्षा, बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है, ये आप समझ सकते हैं। मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन आप समझा सकते हो किस प्रकार से ये जो परिवार है ये अपने बच्चों को, ये कुलविंदर को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस परिवार में इस प्रकार के लोग हो ना, भगवान रूपी बुजुर्ग हो, उस परिवार के बच्चे कोई कामयाब होने से रोक ही नहीं सकता। ये मेरा दावा है, ये मैं अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि उस परिवार के बच्चे निश्चित तौर पर सफल होंगे। आपको भी बताइए किवें लगदा थानू कुलविंदर, मतलब वधिया? बहुत वधिया लगता है। और दादी थोड़े मायूस हो गए, दादी रोन लगे। दादी बहुत कहती है पढ़ा करो, रोज सवेरे शाम कहती है पढ़ो, फोन च ना टीवी ना देखो। और दादी ने पुराना टाइम बहुत वेख्या है, लेकिन फिर उस पुराने टाइम नू नया बनाऊगा, उम्मीद पूरी है। पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हो, तो भाई कुलविंदर बड़ी जिम्मेदारी है आप पे यार। जिम्मेदारी है, मैं इस जिम्मेदारी को पूरा निभाने की कोशिश भी करूँगा। तो आने वाले समय में ये जो आंसू है ये खुशी में बदलने चाहिए। हाँ, ज़रूर बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलविंदर। तो कुलविंदर के चाचा जी मेरे साथ मौजूद है। क्या हाल चाल है भाई साहब, कैसे? बहुत बधाई आपको भी। बताइए आपको भी। तो बड़ा भावुक सा माहौल हो गया, बड़ा मतलब ऐसे खुशी के मौके पे थोड़ा गमहीन मौसम हो गया। हाँ, मम्मी ने देखी हुई है, पहला टाइम पुराना टाइम देखा हुआ, तो अभी तो भाविक हो गए हैं। बिल्कुल। तो अभी नया टाइम आएगा तो अभी नए रंग लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने कठिन संघर्ष और परिश्रम के बाद में भी बच्चों को बढ़ा रही हो, ये बड़ी अच्छी बात लगी। हाँ, बढ़ा तो रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि सिक्कर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अभी इसको 12वीं यहीं कराएंगे, उसके बाद सिक्कर भेजेंगे। वहाँ IIT की कॉलेज मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है। इसको बोला है कि पूरा जोर फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे रखो। जी का पेपर की तैयारी कराएंगे इसको। देखो क्या आगे इसको बोल रखा है फुल पढ़ाई करो अभी, तो अपना काम जो तुम होगे, खुशी हमारे को होगी। नहीं, निश्चित तौर पे कुलविंदर कामयाब होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, इसको पूरा फोकस है इसके दिहाड़ी, कोई काम नहीं कहते, इसको पढ़ाई का पूरा फोकस है। सुरेंद्र सर को बोला था, बढ़ा रखा है, उनको भी बढ़ाएंगे। तो सुरेंद्र सर कैसे मदद करते हैं? वो बहुत बढ़िया सर हैं, उनको पूरा गाइड किया है, इसको भी, हमारे को भी पूरा गाइड कर रखा है। कि सिक्कर पहले तो मैंने सिक्कर 10वीं के बाद सिक्कर भेजने की तैयारी करते की थी कि 11वीं वहीं पे कराएंगे। तो अभी बोल रहे हैं कि नहीं, 12वीं तक यहीं कराओ, 12वीं के बाद भेजेंगे वहाँ पे सिक्कर। तो फीस को लेकर क्या, फीस में कितना मतलब सहयोग रहता है उनका? फीस में पूरी आधी कर रखी है, पूरे आधी है। कोई कहीं पूरे नूपुर ज़िले के अंदर रियलवी अकेडमी की फीस आधी है। अच्छा। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं नूपुर में है रिलायबल अकेडमी, तो मतलब आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और सुरेंद्र सर बहुत बढ़िया गाइड करते हैं बच्चों को, बहुत बढ़िया बढ़ाते हैं। और गाइड भी पूरा, गार्जियन को भी बुलाते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं, बुलाते हैं, पूरा गाइड करते हैं बच्चों, पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं, माता पिता को बुलाते हैं। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं, आज हमने आपकी 10वीं बोर्ड परीक्षा के होनहार छात्र कुलविंदर सिंह से आपकी बात करवाई है। ये पूरा परिवार आप देख सकते हैं इस समय मेरे साथ है, और ये पूरा परिवार एक ही मिशन पे लगा है कि कैसे ही करके कुलविंदर सिंह को कामयाब बनाए और नौकरी लग के आए। ये इस परिवार का सपना है, और ये सपना निश्चित तौर पर साकार होगा। और हम भी आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी कुलविंदर सिंह आने वाले समय में एक अच्छी नौकरी लगे और फिर हम यहाँ पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल गरसाना।